हेलो माय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू मास्टरमाइंड क्लासेस। तो डियर, कैसे हो आप सभी? मेरे ख्याल से सब बढ़िया होंगे और सब रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो आज अपना ये ट्रांसलेशन का 10th नंबर का डे रहने वाला है। तो आई होप आपने प्रीवियस वीडियोस देख लिए होंगे, नहीं देखे तो जाकर देख लेना, एक एक करके देख लेना। ट्रांसलेशन मैंने करना सिखाया और विद इन 15 डेज के अंदर मैंने गारंटी दी है कि आप ट्रांसलेशन करना सीख जाओगे। बट प्रॉमिस आपने किया था कि सर हम रेगुलर बने रहेंगे, तो बने रहेगा। आज की अपनी स्टोरी है द शैडो ऑफ द एस। एस यानी गधा। प्रोनाउंस अच्छे से करना, कई लोग इसको एस पढ़ते हैं, ये आदत से बोलना एस। द शैडो ऑफ द एस यानी गधे की परछाई। शैडो का मतलब परछाई, छाया। तो ट्रांसलेट करने का फॉर्मेट आपको डियर याद होगा, क्या फॉर्मेट बताया था, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको ट्रांसलेट करना है। कैसे बताया था? सब्जेक्ट जहाँ कहीं जहाँ रखना है, फिर इसके बाद में ऑब्जेक्ट अदर वर्ड है, जो भी चीज़ें हैं, फिर लास्ट में हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब आपको बोलना है। बताया था कि नहीं बताया था? याद है सभी को? पेन कॉपी साथ में लेके बैठना। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, लेट्स स्टार्ट डियर। चलो भाई, पेन कॉपी साथ में लेके बैठना, बस ये है। जो भी मैं ग्रामर वाली चीज़ें यहाँ पे बताऊँ वो भी साथ में रिवाइज करते हुए चलना है। तो रामू वॉज ए बिजनेसमैन। रामू एक बिजनेसमैन था। देखो क्या बोलना है, सब्जेक्ट बोलना है, फिर इसके बाद में जो ऑब्जेक्ट के रूप में दे रखा है उसको बोलना है, फिर लास्ट में वर्ब बोलना है, जो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब है उसको लास्ट में बोलना है। तो फर्स्ट ये बोलना है, सेकंड ये बोलना है ए बिजनेसमैन, और थर्ड पे वॉज बोलना है। तो रामू एक व्यापारी था, बिजनेसमैन था। वन डे ही हायर्ड एन एज टू कैरी। वन डे एक दिन, ही यानी वह, हायर्ड, हायर्ड का मतलब होता है किसी चीज को किराए पे रखना। तो वह हायर करता है एन एज। देखो एन आर्टिकल आता है, जब वोवल साउंड आती है तब एन का यूज करते हैं। टू कैरी सम गुड्स, यानी एक गधा किराए पर लेता है। टू कैरी, कैरी का मतलब ढोने के लिए। सम गुड्स, देखो बेटा गुड एडजेक्टिव होता है, लेकिन इसके अंदर जब एज जोड़ देते हैं तो ये नाउन बन जाता है, जिसका मतलब होता है वस्तुएं। तो किराए पर लेता है एक गधा वस्तुएं कैरी करने के लिए, ढोने के लिए, ले जाने के लिए। टू इज टाउन, यानी अपने कस्बे में। टाउन यानी कस्बा, अपने कस्बे में ले जाने के लिए वो एक गधा किराए पर लेता है। द ओनर ऑफ द एज, यानी इस गधे का ओनर, ओनर का मतलब मालिक, इस गधे का मालिक। वॉज ऑल्सो विद हिम, यानी इसके साथ में था, इसके साथ में था। हिज वे ले अक्रॉस ए डेजर्ट। हिज वे यानी इसका रास्ता एक डेजर्ट के बीच में से निकलता था। अक्रॉस का मतलब होता है बीच में से, ले यानी पढ़ना भी होता है, तो बीच रास्ते में से पढ़ता था, यानी जो डेजर्ट था, डेजर्ट के बीच में से ये रास्ता निकला करता था। डेजर्ट का मतलब रेगिस्तान। इट वॉज ए हॉट समर डे, ये एक गर्मी वाला दिन था। समर का मतलब होता है गर्मी, तो इट वॉज ए हॉट समर डे। इट यानी यह, वोज यानी था, ए हॉट यानी एक गर्म, समर यानी गर्मी वाला, डे यानी दिन, ये एक गर्मी वाला दिन था। एंड और गोइंग फॉरवर्ड वॉज डिफिकल्ट, और आगे जाना, फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे बढ़ना, वॉज डिफिकल्ट यानी कठिन था, आगे जाना मुश्किल था। सो इसलिए दे डिसाइडेड टू स्टॉप फॉर ए वाइल, यानी कुछ देर के लिए रुकना उन्होंने डिसाइड किया कि आगे जाना अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि मुश्किल था ना, गर्मी पड़ रही थी। तो सो यानी इसलिए, दे यानी उन्होंने, डिसाइडेड यानी निर्णय लिया, टू स्टॉप यानी रुकने का, फॉर ए वाइल कुछ क्षण के लिए। ठीक है डियर, समझ में आ रहा है? तो समझ में आ रहा है तो डियर एक प्यारी सी कमेंट कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। और भाई जिस भी क्लास में आप पढ़ रहे हो उस क्लास का बैच ज्वाइन कर लेना, चाहे आप 8th में पढ़ो, 9th 10th 12th जिसमें भी पढ़ रहे हो आप, उसका बैच ज्वाइन कर लेना। मैं फुल डिटेल के अंदर मैं आपको पूरे बैच में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अभी बुक्स वहाँ पे चल रही है, स्पोकन का बैच चल रहा है, वो ज्वाइन कर लेना। और डेली आपको ये क्लास 9 AM के समथिंग देखने को मिल जाएगी। और अगर आप ये चाहते हो कि सर हमें तो लाइव क्लास ही लो हमारी, तो ज़रूर लाइव क्लास लेंगे केवल स्पोकन की।
है ना। और बाकी क्लासेस जो आप जिस क्लास में पढ़ रहे हो ना, उनकी तो लाइव क्लास हो रही है, उनकी तो लाइव रहती है। जो भी डाउट हो उसमें पूछ लिया करो। सिंस देयर वॉज नो ट्री, वहाँ पे कोई भी पेड़ नहीं था। नियर बाय का मतलब होता है नज़दीक, यानी नज़दीक एक भी पेड़ नहीं था। रामू सेट डाउन इन द शेडो, जो रामू था, देखो ये रहा रामू। रामू सेट डाउन इन द शेडो, यानी शेडो के अंदर बैठ जाता है। ऑफ द एस, यानी जो गधे की परछाई थी ना, ऑफ का मतलब की, तो जो गधे की परछाई थी उसके अंदर वो बैठ जाता। एट दिस द ओनर ऑफ द एस बिकेम एंग्री, और इसी समय, एट दिस का मतलब इसी समय, द ओनर का मतलब मालिक, ऑफ द एस यानी गधे का मालिक इस समय क्या हो गया, एंग्री हो गया। विकेम का मतलब होता है गुस्सा होना, है ना। विकेम यानी होना, एंग्री यानी गुस्सा। ही सेड, उसने कहा, फ्रेंड दोस्त, यू हायर्ड ओनली द एस, तुमने गधे को हायर किया है, केवल तुमने केवल गधे को किराए पर लिया है। एंड नॉट इट्स शेडो, ना कि उसकी परछाई को, ना कि उसकी परछाई को तुमने हायर किया है। इफ यू वांट द शेडो, और यदि तुम इसकी शेडो को चाहते हो। इफ यू वांट द शेडो, इफ यानी यदि, यू यानी आप, या तुम, वांट यानी चाहना, द शेडो ऑल्सो, अगर तुम्हें परछाई को भी चाहते हो, यदि तुम परछाई को भी खरीदना चाहते हो, यू मस्ट गिव मी मोर मनी, तुम्हें मुझे और पैसे देने पड़ेंगे। अगर तुम्हें इसकी परछाई भी चाहिए ना, तो तुम्हें परछाई के पैसे देने पड़ेंगे। भाई साहब हद हो गई किसी चीज की, गुस्सा हो जाता है यहाँ पे रामू। बट द शेडो इज ए पार्ट ऑफ द एस, रिप्लाइड रामू, रामू ने रिप्लाई किया। रिप्लाई का मतलब जवाब दिया, प्रतिक्रिया दी। क्या दी? बट द शेडो इज ए पार्ट ऑफ द एस, कि ये तो गधे की परछाई का हिस्सा ही तो है। पार्ट ऑफ द एस यानी गधे का ही तो हिस्सा है परछाई। बट द ओनर ऑफ द एस डिड नॉट एग्री, लेकिन गधे का मालिक सहमत नहीं हुआ। डिड नॉट एग्री, लेकिन सहमत नहीं हुआ। बोथ स्टार्टेड क्वेरलिंग, क्वेरलिंग का मतलब होता है झगड़ा करना, फाइटिंग करना, ऐसे आपस में धक्के मुक्के चल जाती है। अरे नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा तेरे को, मेरे को पैसे चाहिए, पैसे देगा तो मैं इसकी परछाई यूज करने दूंगा। दोनों भाई, बोथ यानी दोनों स्टार्ट हो गए, लड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। वाइल दे वर क्वेरलिंग, जब वो लड़ रहे थे, वाइल यानी जब, दे यानी वे, वर क्वेरलिंग यानी झगड़ रहे थे। क्वेरलिंग का मतलब होता है झगड़ना। जब आपस में क्वेरलिंग कर रहे थे, द एस रन अवे यानी गधा वहां से भाग गया। रन एस अवे का मतलब भाग गया, गधा वहां से भाग गया। बोलो समझ में आया? अरे आई के समझ में कहानी। देखो गधा मौके का फायदा उठाता है और वहां से, देखो हम बोलते ना कि गधे में दिमाग नहीं है, तो बिल्कुल गधा है। देखो गधे ने मौके का फायदा उठाया। रियल में गधे को दिमाग भी होता है, कभी कभी वो अपने माइंड को यूज कर लेता है। ठीक है, तो ये गधे की कहानी समझ में आ गई होगी, है? समझ में आ गई? अगले वीडियो में मिलते हैं। रेगुलर ये सीरीज चलेगी। विद इन 15 डेज के अंदर मैं बोल रहा हूँ ना, ट्रांसलेशन करना सीख जाओगे, बट प्रैक्टिस करते रहना। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। एक प्यारी सी कमेंट कर दीजिएगा। और कल की क्लास रहेगी आपकी वही 9 बजे के समथिंग, देख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना डियर।